नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि बैंकिंग क्या होती है। अब हम समझेंगे बैंकिंग के प्रकार। बैंकें बहुत सारे प्रकार की होती हैं, सब कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि कौन सी बैंक क्या करती है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है या और बैंकें क्या करती हैं। तो वो कैसे सुविधाएं देती हैं और कैसे उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें इंग्लिश में ही रखी हैं। मैं आने वाले समय में इसको जो है आगे हिंदी में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं वीडियो हिंदी में ही बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में इंग्लिश भी उपयोग करूंगा। तो बैंकिंग के प्रकार जो है वो इस प्रकार होते हैं कि बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाली विभिन्न सुविधाओं से वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बैंकें अलग तरह के व्यापार करती हैं। मुख्य प्रकार की बैंकें इस प्रकार होती हैं कि जैसे पहली होती है रिटेल बैंकिंग, जो अपने आसपास आप देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स या कॉरपोरेट बैंक्स जो हिंदी में वाणिज्यिक बैंक भी कहे जाते हैं, तो वो आप साधारणतः इंडस्ट्रियल एरिया में देखेंगे जहां पर इंडस्ट्रीज हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स यानी कि निवेश बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक जो हैं बड़े बड़े बैंक होते हैं, जो कि बड़े बड़े हाउस होते हैं जो कि आपको निवेश करने में सहायता करते हैं। कहाँ पर? मार्केट में, या फिर मनी मार्केट में, या फिक्स्ड मनी मार्केट में। तो इस टाइप के बहुत सारे मार्केट है, शेयर मार्केट है, तो वहां पर आपको ये सुविधाएं देते हैं। और लगभग हर एक आजकल तो लगभग हर एक बैंक की अपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रांच भी होती है। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंकों को कंट्रोल करता है। अब हम रिटेल बैंकिंग समझते हैं कि रिटेल बैंक क्या कहलाते हैं। तो रिटेल बैंक वे बैंक कहलाते हैं जो फुटकर ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं, यानी आम जनता के लिए कार्य करते हैं। तो रिटेल बैंक बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाते हैं। बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं कौन कौन सी होती है? जैसे कि बचत खाता खोलना, उसमें से पैसा जमा करना, विड्रॉल करना, लॉकर की सुविधा देना, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट देना, आपको छोटे मोटे ऋण देना, होम लोन देना, कार लोन देना, पर्सनल लोन देना। तो ये सब जो है रिटेल बैंकिंग में आते हैं। अब हम आते हैं वाणिज्यिक बैंक में। तो कमर्शियल और कॉर्पोरेट बैंक इज अ बैंक दैट वर्क्स विद बिजनेस, जो कि व्यापारियों के साथ में काम करती है, फिर वो बड़े व्यापारी हों या छोटे व्यापारी हों। तो इस तरीके की शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उनको ग्रुप किया गया है। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स एसोसिएट्स। नेशनलाइज बैंक्स जैसे कि हमारे कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देना बैंक हो गया। फॉरेन बैंक्स में आरबीएस है, सिटी बैंक है, इस तरीके की बैंक है। देन रीजनल रूरल बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक जो है, जो कि आपके यहाँ पर रीजन में बनाई गई हैं। देन अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मतलब जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे कि कॉस्मोस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। तो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में जो है बेसिक अकाउंट्स सच एज करंट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट्स, तो वो आपको सुविधाएं देते हैं कि आप करंट अकाउंट खोल लें, कैश क्रेडिट अकाउंट खोल लें। कैश क्रेडिट अकाउंट में आपको जो है बिजनेस करने के लिए एक लिमिट दे दी जाती है। फिर उसके बाद में लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटीज हैं। वहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज आप कर सकते हैं अगर आपको यूएसडी परचेस करना है, या फिर आपको यूएसडी आपके पास में है डॉलर, आपको सेल करना है, तो आप वहां पर अपनी पहचान दिखाकर आप डॉलर बदल सकते हैं, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इंडियन रुपीस में। इन्वेस्टमेंट बैंक्स यानी कि निवेश बैंक। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को सहायता करते हैं और साथ ही आपको भी सहायता करते हैं। तो जैसे कि अगर किसी कंपनी को अगर मार्केट में कैपिटल रेज करना है, मतलब कि शेयर मार्केट में उतरना है, मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना है, तो वो जो है इन्वेस्टमेंट बैंक्स उस कंपनी को सहायता करते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूएशन है,
उसके कैसे शेयर रेस करना है, कितने शेयर रेस करना है, क्या प्रीमियम होना चाहिए, तो कितने पार पे होना चाहिए, ये सब चीजें वो उनको हेल्प करते हैं। प्रोसेस उनको पता होता है। या फिर अगर उनको बॉन्ड रेज करना है तो वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो साथ में मर्जर्स है, एक्विजिशंस है, और भी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं जो कि कॉरपोरेट एक्शंस कहलाते हैं। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जैसे कि अगर कोई दो बड़ी कंपनियां मिल रही हैं तो उसका उनकी बैलेंस शीट को मिलाना, उनके बिजनेस को मिलाना, या फिर अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है तो वो एक्विजिशन कहलाता है। तो उस केस में कैसे बाजार में उसको बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा और बाजार में वो शेयर धारकों को कैसे शेयर का बंटवारा करना है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है प्राथमिक तौर पर इन्वेस्टमेंट मार्केट में ही काम करती हैं। सेंट्रल बैंक, तो हर एक देश में एक बैंक होती है जो लीडर होती है, जो कि मनी मार्केट में लीडर होती है, फिक्स इनकम मार्केट में लीडर होती है, जो कि क्या करती है कि सभी बैंकों को सुपरवाइज करती है, कंट्रोल करती है, उनके उनके लिए नियामक होती है वो। तो और भी जितनी भी अन्य फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान हैं उनको कंट्रोल करती है। तो इस तरीके के बैंक जो है सेंट्रल बैंक कहलाते हैं। जैसे कि भारत में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो सेंट्रल बैंक है। और इंग्लैंड में है बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहां का सेंट्रल बैंक है, या ना केंद्रीय बैंक है। तो सेंट्रल बैंक के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो सेंट्रल बैंक के मुख्य कार्य होते हैं कि सबसे पहला होता है कि वो कंट्रोल करते हैं बैंकिंग सिस्टम को, कि कितना पैसा, जैसे कि कितना पैसा जमा कर सकता है एक व्यक्ति अपने अकाउंट में, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार विड्रॉल कर सकता है, कितना फिक्स डिपॉजिट कर सकता है, कितना फिक्स डिपॉजिट के बाद में उसे अपनी पहचान दिखाना होती है। इस तरीके के बहुत सारे रूल्स कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद में फिर वो जो है वाणिज्यिक बैंकों को भी कंट्रोल करते हैं कि वो जो है मिनिमम कितना लोन दे सकते हैं, मैक्सिमम कितना ऋण दे सकते हैं। और ये जो है सरकारी मशीनरी का एक पार्ट होता है। तो वो रिजर्व बैंक और सरकार जो है बहुत क्लोजली काम करते हैं, जिससे कि वो बाजार को मदद कर पाए। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ट्रेजरी जो है रिजर्व बैंक के साथ में काम करता है। और मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक जो है वो सरकारी अधिकारियों द्वारा ही संचालित किया जाता है, जो कि सरकार के साथ में बहुत क्लोज तरीके से काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के बैंक होते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे अगले वीडियोस में कि डिपॉजिट कितने प्रकार के होते हैं, लोन कितने प्रकार के होते हैं। पहले मैं केवल एक मुख्य आपको चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसके भी डिटेल में जाऊंगा कि कितने प्रकार के कि अगर सेविंग खाता खुलवाना है तो उसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं, आप क्या क्या शुल्क देते हैं, क्या क्या शुल्क बैंकों को नहीं लेना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आने वाले वीडियोस का इंतजार करें, और नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब करें। कोई अगर आपको कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करिए, टिप्पणी करिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद।